रंगारे, हर पल मेरा रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। गुलाबी नगर के श्याम रंग राजा यानी राजा गोविंद देव जी भगवान कृष्ण संग राधा के ऐसे रूप के दर्शनों का सौभाग्य जहां पहुंचकर कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती और जीवन हो जाता है धन्य। जयपुर में आज भी गोविंद देव जी को राजा की तरह पूजा जाता है और एक राजा की तरह किया जाता है भव्य श्रृंगार, जिसकी लीला युग युगांतर से मानव जाति को जीवन का अर्थ समझाती आ रही है। ये किरणें भी उस धरती को चूम लेना चाहती हैं जहां होते हैं द्वारकाधीश के दर्शन, जहां विराजते हैं लीलाधर घनश्याम गोविंद देव जी, गुलाबी नगर के श्याम रंग राजा। महलों और राजे रजवाड़ों के नगर जयपुर की सत्ता आज भी जिस राजा के हाथ में कही जाती है वो कोई और नहीं, इस भव्य और प्राचीन मंदिर में अपनी राधा रानी के साथ विराजे ये गोविंद देव जी ही हैं। तभी तो कहते हैं गोविंद जिनका नाम है, जयपुर जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। गोविंद देव जी को जयपुर के राजा के रूप में भी जाना जाता है। जयपुर बसाने से पहले जयपुर के पूर्व महाराज सवाई जय सिंह ने गोविंद देव जी को यहाँ विराजमान किया था और कहा था जयपुर पर आज गोविंद जी ही करेंगे, वो तो निमित्त मात्र रहेंगे। तब से लेकर आज तक लोग गोविंद देव जी को जयपुर का राजा मानते आ रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय के इस विशाल मंदिर का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह ने 1590 ईस्वी में करवाया था। लगभग 10 वर्ष में बने इस भव्य मंदिर के निर्माण में तब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था और यूरोप से आए वास्तुकारों ने मंदिर के निर्माण में विशेष भूमिका निभाई। इसीलिए मंदिर में जयपुर शैली की चित्रकारी के साथ यूनानी और यूरोपीय शिल्पकारी की झलक भी दिखाई देती है। मंदिर का विग्रह श्री राधा गोविंद जी की सुंदर झांकी से सजा है। कहते हैं वृंदावन में आक्रमणकारियों के भय से राजा सवाई जयसिंह के आदेश पर वैष्णव गुरु रूप स्वामी और सनातन गोस्वामी ने वृंदावन के श्री राधा गोविंद जी का विग्रह यहाँ लाकर प्रतिष्ठित कर दिया था। जयपुर में किसी राजभवन की तरह सुशोभित ये भव्य सूर्य महल, और इसी सूर्य महल में अपनी राधा रानी के साथ राजा की तरह विराजे हैं जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी, जिनके प्राकट्य और विग्रह का इतिहास सदियों पुराना है। ठाकुर श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य का इतिहास ऐसा है कि कंस द्वारा जिस शिलालेख पे कि श्री कृष्ण के अग्रजों का 6 अग्रजों का वध हुआ था, उसी शिलालेख से ठाकुर श्री कृष्ण के प्रपौत्र बैजनाथ जी ने 3 विग्रहों का निर्माण किया था। प्रथम विग्रह अपने दादी के कहे अनुसार प्रथम विग्रह का जो निर्माण किया वो उनके चरण ठाकुर जी से मिलते थे, उनको करौली मदन मोहन जी के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात उन्होंने जो ठाकुर का विग्रह का निर्माण किया उनका वक्षस्थल ठाकुर श्री जी से मिलता था, वो गोपीनाथ जी के ठाकुर श्री गोपीनाथ जी के रूप में जाना जाता है। अंत में उन्होंने जो श्री विग्रह का निर्माण किया उनका मुखारविंद ठाकुर श्री जी से मिलता था। इसी कारण उसको देखते ही उनके दादी जी ने घूंघट काट लिया और वो उनके ही आज दर्शन ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी के रूप में होते हैं। श्री राधा गोविंद देव जी, जिनकी महिमा के समक्ष झुकते श्रद्धा से भरे ये नयन जानते हैं कि इनमें कामनाओं के जितने निराकार चित्र हैं वो श्री गोविंद देव जी के आशीष से ही साकार होंगे। इसीलिए सूर्य की पहली किरण फूटने से लेकर सूर्यास्त होने के बाद तक इस भव्य सूर्य महल में गुलाबी नगर के श्याम रंग राजा की प्रजा उमड़ी रहती है।
जयपुर के इस राजा के दरबार में चौखट पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाकर भक्त रम जाते हैं अपने आराध्य की भक्ति में। राधा कृष्ण के दरबार में 7 बार आरती का विधान है, खासकर श्रृंगार आरती का, जिसके समय गोविंद देव जी के भव्य श्रृंगार का साक्षी बनने का मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता। सूर्य देव के समक्ष नतमस्तक हो जब धरती भोर को आमंत्रित करती है और धरा के आमंत्रण पर पूरब के गर्भ से ये सूर्य रश्मियां खींची चली आती हैं, तब सूर्य महल का ये प्रांगण भी श्री गोविंद देव जी की परिक्रमा स्थली में बदल जाता है। भक्तों के पांव आतुर हो उठते हैं उस पावन स्थली की परिक्रमा को, जिसके दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है संसार का सारा वैभव। हर पल मेरा रे, मेरा मत वाला है मन, मधुबन तेरा रे, श्याम रंग रंगारे। कहते हैं जिसके पास भूमि न हो, भवन न हो या वैभव की तलाश हो, तो श्री गोविंद की आराधना करता है, 7 आरती में शामिल होता है, 7 बार मंदिर की परिक्रमा करता है, तुझे जरूर नसीब होता है। श्री कृष्ण के इस गोविंद रूप को भूमि, भवन और वैभव का स्वामी माना जाता है। जयपुर के इस विशाल और भव्य श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर में चौखट पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें भक्त अपने मन की कामना ठाकुर जी के समक्ष प्रकट करते हैं। चौखट पूजन का जो भी भक्त अगर अपनी मन्नत को या कुछ भी अपने ठाकुर जी की इच्छा प्रकट करना चाहता है, वो ठाकुर श्री जी के समय चौखट पूजन करके अपनी इच्छा जाहिर करता है, और जो भी उसकी मनोकामना है वो ठाकुर जी को व्यक्त करने के लिए चौखट पूजन किया जाता है। सतरंगी आस्था से भरे इस वातावरण में श्री गोविंद देव जी की आरतियां भी 7 बार ही होती हैं, मगर हर आरती का महत्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हर आरती में अलग होता है ठाकुर जी का श्रृंगार। यहाँ पर अष्टयाम सेवा के अंतर्गत ठाकुर जी की सेवा होती है, जिसमें 7 झांकी दर्शन होते हैं। 8वीं झांकी जो ओलाई के दर्शन हैं वो लोगों को नहीं होते हैं। सुबह मंगला झांकी से लेके शयन झांकी तक ठाकुर श्री जी को विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराई जाती है, एवं झांकियों के बीच में भोग इत्यादि लगाया जाता है। मुरली की तान सुना दे। श्री गोविंद देव जी की आरतियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है उन्हें लगने वाला ये 56 भोग। तुझे हम माखन देंगी। मान्यता है कि ठाकुर जी भोग से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनके भक्त उनके समक्ष 56 तरह के पकवान सजा कर रखते हैं। तुझे हम माखन देंगी, तुझे हम माखन देंगी। प्रातः मंदिर के कपाट खुलते ही ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया जाता है और उनकी मंगला आरती संपन्न की जाती है। मंगला आरती के बाद एक बत्ती से श्री राधा गोविंद देव जी की धूप आरती संपन्न होती है। कहते हैं श्री गोविंद देव जी का श्रृंगार नहीं देखा तो संसार में क्या देखा। इसी मान्यता के चलते यहाँ की श्रृंगार आरती में शामिल होने की ललक उम्र के हर सोपान पर एकाकार हो जाती है, और आस्था ऐसी जो हर मुश्किल प्रश्न का एक ही उत्तर जानती है, श्री गोविंद देव जी। सायंकाल में मंदिर खुलते ही सबसे पहले एक बत्ती से ठाकुर जी की धूप आरती होती है और फिर श्री गोविंद देव जी का सुंदर श्रृंगार कर मंदिर में श्रृंगार आरती की जाती है। इस आरती के बाद कई भक्त मंदिर में ही लौ लगाकर बैठ जाते हैं, तो कुछ व्याकुल मन से श्री राधा गोविंद देव जी की शयन आरती की प्रतीक्षा करते हैं।
क्योंकि शयन आरती के बाद ही तो उन पर बरसना है वो अमृत जिससे होते हैं संसार के सारे कष्ट दूर। मिलना है फूल और तुलसी का वो महाप्रसाद जिसके कंठ से नीचे उतरते ही तृप्त हो जाती है जन्म जन्मांतर से प्यासी आत्मा। कृष्ण की बाल लीलाओं की गवाह और कर्मस्थली वृंदावन, जहां मौजूद है रास बिहारी अष्ट सखी मंदिर। 300 साल पुराना ये मंदिर समर्पित है राधा कृष्ण और उनकी 8 सखियों को। कृष्ण की रास लीला की कहानी सुनाते ही इस मंदिर में राधा कृष्ण के साथ विराजमान उनकी 8 सखियां गवाह हैं श्याम के प्रेम की। वृंदावन, वृंद का वो वन जो साक्षी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी राधा रानी के महारास का। साक्षी है उनकी अष्ट सखियों के नेह और समर्पण का। ऐसा समर्पण जिसने भक्तों को दिला दिया भगवान सा दर्जा। और विराज गई अपने राधा रास बिहारी के संग। और ये स्थान संसार भर में प्रसिद्ध हुआ श्री राधा रास बिहार अष्ट सखी मंदिर के नाम से। पत्तियों की महक से भरी वृंदावन की गलियों में है ये प्राचीन मंदिर, जहां पहुंचकर मानो रोम रोम श्री राधा रास बिहारी और उनकी अष्ट सखियों के आभास से पुलकित हो जाता है। कहते हैं वृंदावन के इस अष्ट सखी मंदिर में भले ही राधा कृष्ण के दोनों और 4-4 सखियां विराजी हो, मगर किसी का भी महत्व एक दूसरे से कम नहीं। वृंदावन में 7 देवालय हैं। 7 देवालयों में मात्र श्री राधा कृष्ण ही विराजमान है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि 300 साल पुराना वृंदावन का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मयूर पंख की सुंदर सजावट और ओम के नीचे श्याम रंग श्री राधा कृष्ण अपनी अष्ट सखियों के साथ विराजे हैं। इस भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण राजा रामरंजन चक्रवर्ती ने स्वप्न में राधा रानी से मिले आदेश को पूरा करते हुए करवाया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहीं से कुछ दूरी पर प्रतिष्ठित निधि वन में अपनी प्रिय राधा और अपनी अष्ट सखियों के साथ रास रचाते थे, इसलिए उन्हें रास बिहारी कहा जाने लगा। वर्धमान का राजा था रामरंजन चक्रवर्ती। उन्होंने ये मंदिर निर्माण किया और उनका नाम था रानी पद्मावती। और उनको वृंदावन में 7 देवालय है। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर और गोकुलानंद, राधा रमन, ऐसे करके 7 देवालय है। 7 देवालय में केवल राधा कृष्ण विराजमान है। उन धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।